हेलो दोस्तों, दरअसल के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो ने एक लेवल 8 का डिकम्पोजिशन कैनन बना दिया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल गाइडेंस टूल है और उसी वजह से यूहो का लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। वो अभी एक लेवल 8 का सोल गाइडेंस मास्टर बन चुका है। इसके बाद हमने देखा कि यूहो अपने दोस्तों और शेक एकेडमी के 2 एल्डर्स के साथ मिलकर टीचर तांगिया को बचाने के लिए टियानहुन एम्पायर के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया था। जहाँ जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही देखने को मिली। मास्टर डियान यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को समझाते हुए बताता है कि इस वक्त यहाँ पर सनमून एम्पायर की आर्मी 3 एम्पायर्स की आर्मी के साथ मिलकर बैटल लड़ रही है। हम लोगों को पूरी कोशिश करनी होगी कि हम इस बैटल के बीच में ना आए। हम लोगों का जो मिशन है वो है तांगिया को रेस्क्यू करके यहाँ से सही सलामत वापस लेकर जाना। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ टियानलिंग सिटी से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग पहुंच गए थे और इन्हें वेलकम करने के लिए प्रिंसेस वीना खुद सामने की तरफ आती है, जो कि इन्हें देखते ही ग्रीट करके कहती है कि एल्डर सॉन्ग, मैं आप सब लोगों को यहाँ पर वेलकम करती हूँ। मैं हूँ टियानहुन एम्पायर की प्रिंसेस वीना। इस पर एल्डर सॉन्ग जवाब देते हुए कहती है कि ये फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अच्छा लगा कि आप हमें वेलकम करने के लिए खुद आई। इस वक्त फ्रंट लाइन की कंडीशन कैसी है? जिस पर प्रिंसेस वीना बताती है कि फिलहाल तो कुछ दिनों से यहाँ पर सिचुएशन स्टेबल है। ये सब बोलते हुए अचानक से प्रिंसेस वीना की नजर वहीं पर मौजूद यूहो पर भी पड़ गई थी, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहती है कि यूहो, तुम भी यहाँ पर आए हो, ये तो वाकई में सरप्राइज की बात है। तुम लोग काफी ज्यादा थक चुके होगे, चलो अंदर चलकर टेंट में बात करते हैं। जिस पर सब लोग एग्री होकर उसके साथ चलने लगे थे। पीछे की तरफ मिस नैनक्यू यीगुई से सवाल करते हुए कहती है उसे असल में थोड़ी जेलसी हो रही थी। वो यीगुई से कहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हम लोग जहाँ भी जाते यूहो वहाँ पर लड़कियों में फेमस होता है। इस पर यीगुई जवाब देते हुए कहती है ये इसलिए क्योंकि यूहो ने बहुत ही कम उम्र में इतनी सारा अचीवमेंट्स हासिल कर ली, इसलिए सब लड़कियां उसे एडमायर और पसंद करती है। वैसे नैनक्यू, क्या तुम्हें यूहो पसंद नहीं? जिस पर तो मिस नैनक्यू शर्माने लगी। उसका मुंह शर्म से लाल हो गया था और वो यीगुई से कह रही थी कि आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो। तभी मिस यांगनेन भी इन दोनों की बातें सुनकर इन्हें पलटकर जवाब देते हुए कहती है कि इस तरह की बातें मत करो। प्रिंसेस वीना की पहले ही मंगनी हो चुकी है, इन बातों से कहीं बिला वजह की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना इन लोगों को बता रही थी कि जब सनमून एम्पायर ने हमारे टियानहुन एम्पायर पर हमला किया था तो उन्होंने हमारी कई सारी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज पर हमला करके कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब तो हम लोग जासूसी भी नहीं कर पा रहे। हम लोग चारों तरफ से सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल से गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को दुश्मन की चालों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा और ना हम लोग अपनी कोई प्लानिंग कर पा रहे हैं। अब तो जानते ही है कि सनमून एम्पायर सोल गाइडेंस टूल्स के हवाले में हमसे कितना सारा आगे है। एल्डर सॉन्ग भी उसकी ये सारी बातें सुन रही थी और वो यहाँ पर प्रिंसेस वीना से सवाल करते हुए पूछती है कि इस वक्त टियानहुन एम्पायर के पास कितने टॉप लेवल के फोर्सेस मौजूद है। जिस पर प्रिंसेस वीना थोड़ी उदास हो गई थी और वो एल्डर सॉन्ग को पास्ट के बारे में बताने लगी कि जब सनमून एम्पायर ने अचानक से हमारे टियानहुन एम्पायर पर हमला कर दिया था तो हम लोग तैयार नहीं थे। इस सरप्राइज अटैक में सनमून एम्पायर ने कई सारे लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल्स, ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल्स और इवल सोल मास्टर्स का इस्तेमाल किया, जिनकी वजह से शुरू में हमारे कई सारे पावरफुल सोल मास्टर्स मारे गए। साथ ही साथ इवल सोल मास्टर ने चारों तरफ कियोस मचा दिया था। हम देखते हैं कि बॉडी सेट के लीडर मास्टर डीबू से भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, जहाँ पर वो गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम पर इस तरह से सरप्राइज अटैक करने की। ये सब कहते ही हमें हवा में मास्टर जोंगली दिखाया जाता है, जिसे मास्टर डिबूसी कह रहा था कि जोंगली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह धोखे से हम पर हमला करके जीत हासिल करने में? लेकिन मास्टर जोंगली तो एक इवल सोल मास्टर था जो कि बस सिर्फ खून खराबा और जीतना जानता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने साइड को बाहर निकालकर मास्टर डिबूसी पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ हम बॉडी सेट के बाकी के वॉरियर्स को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाकर सनमून एम्पायर के आर्मी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से आउटियान भी एक है, जो कि बहादुरी के साथ दुश्मनों से फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पर हम प्रिंसेस वीना को भी देखते हैं, जिसकी जान खतरे में थी, इसलिए उसे यहाँ से एस्केप करने में उसकी मदद की जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मास्टर जोंगली धीरे धीरे करके मास्टर डिबूसी पर भारी पड़ रहा था, जहाँ वो मास्टर डिबूसी को हिट करते हुए जमीन की तरफ पटक देता है। तभी अचानक वहाँ पर बॉडी सेट का एक दूसरा एल्डर आ गया, जो कि कहता है कि मास्टर आप फिक्र ना करे, इसे मैं रोक कर रखने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप यहाँ से निकल जाए। और ये कहती है उसने फौरन से अपने 9th सोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिसे प्यूरिफाइंग फिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन कहते हैं, और वो इसका इस्तेमाल करते हुए मास्टर जोंगली पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली तो उसकी सोच से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जो कि अपने साइड के डेथ एक्सप्लोजन स्लैश टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उन फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से वो एल्डर भी मारा गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली ने अपने सोल मास्टर्स को ऑर्डर दे दिया कि बेरहमी के साथ कत्लेआम करना शुरू कर दो, यहाँ से कोई भी
सर्वाइवर बचकर जाना नहीं चाहिए। जो सुनकर वो इवल सोल मास्टर्स बिल्कुल ऐसे ही करने लगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बॉडी सेट के स्कल मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद इवल सोल मास्टर्स को जान से मार रहा था। उसे इतना सारा खतरनाक देखकर हम देखते हैं कि मास्टर ये यूलिन और साथ ही एक और इवल सोल मास्टर एल्डर दोनों मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन इस्तेमाल करते हुए स्कल मास्टर पर हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे जान से मार सके। स्कल मास्टर भी उन दोनों के हमले को ब्लॉक करने के लिए अपने बोन डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके खिलाफ दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर वॉरियर थे। स्कल मास्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। साथ ही वो मास्टर डिबूसी को आवाज देते हुए कहता है कि लीडर प्लीज आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। ये सब कहते हुए स्कल मास्टर सामने की तरफ मौजूद उस इवल मास्टर एल्डर को बुरी तरीके से इंजर्ड करके हिट करते हुए पीछे की तरफ हटा देता है। साथ ही दूसरी तरफ हम यहाँ पर बॉडी सेट की एक और लड़की एल्डर को भी देखते हैं, जो कि अपने 9 सोल स्किल 1000 स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करते हुए एक ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल को पूरी तरीके से जकड़कर डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। पर ये करके वो अभी फ्री हुई थी कि तभी अचानक सामने की तरफ से 2 और ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल जो उस पर हमला करके उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे इवल सोल मास्टर ऊपर की तरफ से आते हुए तीसरी से उस पर अपनी तलवार से भी हमला कर देता है। इसके बाद हम बॉडी सेट की एक दूसरे बुढ़ाऊ एल्डर को देखते हैं, जिसकी एक आंख नहीं थी और वो एक शार्क जैसे बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। उसकी टेक्निक और पावर्स तो कमाल की थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जैसे ही वो कमजोर पड़ा तभी अचानक पीछे से एक इवल सोल मास्टर अपने हाथ उसकी छाती में गुंसा देता है। साथ ही वो शार्क बीस्ट यहाँ पर उस एल्डर को भी निकल गया। इसी तरह करते हुए बॉडी सेट के और भी कई सारे एल्डर्स मारे जा रहे थे। प्रिंसेस वीना ये सब याद करते उदास होकर एल्डर सोंग को बता रही थी कि हमारी बॉडी सेट के पास टोटल 11 टाइटल डोलो सोल मास्टर हुआ करते थे, जिनमें से 3 ने उस हमले के दौरान अपनी जान को गंवा दिया और बाकी के 4 बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि लंबे अरसे तक हमारे लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। उस जंग में हम लोगों ने अपनी 75% फोर्सेस को भी गंवा दिया था। ये सब कहते हुए प्रिंसेस वीना इमोशनल होकर अपने लवर को याद करने लगी और साथ ही हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब प्रिंसेस वीना अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वहां से बाहर एस्केप करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मास्टर यी यूलिन ने इन पर हमला कर दिया। प्रिंसेस वीना के सारे साथी मारे गए थे और वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। प्रिंसेस वीना को देखते हुए मास्टर यी यूलिन कहता है कि प्रिंसेस वीना तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है, तुम टियानहुन एम्पायर की फ्यूचर स्टार हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से एस्केप करने नहीं दे सकता। यानी कि मास्टर यी यूलिन हर हाल में प्रिंसेस वीना को जान से मारना चाहता था। इसी के लिए मास्टर यी यूलिन ने अपने सन मून डिवाइन नीडल अटैक को रेडी कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस वीना पर हमला कर देता है। जो अटैक अगर प्रिंसेस वीना से टकराया गया तो वो 100% मारी जाएगी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि आउटियान हीरो की एंट्री के साथ कूल तरीके से प्रिंसेस वीना से सामने की तरफ आ गया, जहां वो प्रिंसेस वीना को बचाने के लिए उस अटैक को अपनी बॉडी पर लेने वाला था और वो खुद मास्टर यी यूलिन के साथ फाइट करने वाला है। ये देखकर प्रिंसेस वीना चिल्लाते हुए कहती है कि आउटियान प्लीज ऐसा मत करो। वो ये सब जब कह रही थी तभी एक दूसरा वॉरियर प्रिंसेस वीना को फरस से उठाते हुए वहां से दूर भागने लगा। प्रिंसेस वीना इमोशनल होकर बस सिर्फ अपनी आंखों के सामने आउटियान को कुर्बान होता हुआ देख रही थी और वो उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। उसकी आंखों से बस सिर्फ आंसू बहते जा रहे थे, जबकि आउटियान भी अपने सेलेस्टियल हैमर को लेकर सीधे सन मून डिवाइन गॉड नीडल अटैक से जाकर टकरा जाता है। प्रिंसेस वीना की जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी असल में वो कोई और नहीं बल्कि आउटियान था। यही सब याद करते हुए प्रिंसेस वीना इमोशनल होकर रोते हुए कह रही थी और उस दिन आउटियान ने हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया। प्रिंसेस वीना की ये इमोशनल स्टोरी सुनकर यूहो और उसके सारे के सारे दोस्त भी काफी सारे इमोशनल हो गए थे। दूसरी तरफ एल्डर सोंग प्रिंसेस वीना से सवाल करते हुए पूछती है कि प्रिंसेस वीना तुम्हें शेक एकेडमी से लेटर तो मिल चुका होगा, तुम्हें मालूम होगा कि हम लोग यहाँ पर किस मिशन पर आए हैं। जिस पर प्रिंसेस वीना हमेशा रिलाती है। एल्डर सोंग उससे बताने लगी कि फिलहाल तो हमें अपने एक डिसाइपल को रेस्क्यू करना है, लेकिन हम लोगों से जितनी हो सके हम उतनी ही तुम लोगों की मदद भी करेंगे। जो सब बोलते हुए एल्डर सोंग यहीं पर मौजूद यूहो से कहती है कि यूहो इस सिचुएशन को सुनकर फ्रंट लाइन के बारे में आखिर तुम्हारी क्या सोच है। जो सुनकर यूहो खड़े होते हुए कहता है चूंकि प्रिंसेस वीना ने बताया कि इस वक्त फ्रंट लाइन पर जासूसी करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, तो क्यों न सबसे पहले जासूसी से इस काम को शुरू किया जाए, जिसमें हमारे 2 टारगेट होंगे। पहला तो ये कि मिस तांगिया की लोकेशन की तलाश करें, दूसरा ये कि हमें सन मून एम्पायर की आर्मी के बारे में भी जासूसी करनी है ताकि टियानहुन एम्पायर को हमला करने और रेजिस्ट करने में आसानी हो सके। और वैसे भी जासूसी करने के लिए ज्यादा लोगों की दरकार नहीं है, तो अकेले मैं इस मिशन पर जाने वाला हूँ। जिस पर एल्डर सोंग खड़े होकर यूहो से कहती है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर यूहो खुश होते हुए कहता है चूंकि एल्डर सोंग आप भी मेरे साथ चलने वाली है, फिर तो मेरे पास एक और आइडिया है जिस
जिससे ये मिशन और भी जरा आसान हो जाएगा। यानी कि यूहो खुद को चारी की तरह इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो यहाँ सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ बढ़ने लगा, जिसके ऊपर काफी सारे हाई एल्टीट्यूड सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स मौजूद थे। यूहो जानते रहे कि जल्दी हेडक्वार्टर की तरफ से इस बात को डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि कोई एक आदमी हमारे कैंप पर नजर रख रहा है, जो एक वॉरियर तो ज्यादा बड़ा खतरा नहीं, इसलिए वो यहाँ उसे एलिमिनेट करने के लिए कुछ ही वॉरियर्स को भेजेंगे। और यूहो की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो के आसपास यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर की इवल एनर्जी फैलना शुरू हो गई, जहाँ एक इवल सोल मास्टर अपने सेंट्रीपीड पर आते हुए कह रहा था कि मुझे लगा था कि कोई पावरफुल सोल मास्टर आया होगा, लेकिन देखो ये तो एक छोटा बच्चा है। उसी के साथ एक दूसरा इवल सोल एल्डर भी यहाँ पर आते हुए कह रहा था कि हाँ ये बच्चा तो काफी कमजोर है, ये तो सिर्फ सोल डोलू लेवल का कल्टीवेटर है। टियानहुन एम्पायर लगता है कि बौखला चुका, जो कि इतने कमजोर वॉरियर को जासूसी करने के लिए भिजवा चुका है। यूहो भी यहाँ पर इन दोनों इवल सोल मास्टर एल्डर्स को अपने सामने देखकर उनमें से एक को पहचान किया था। जो इवल सोल मास्टर एल्डर सेंट्रीपीड पर खड़ा है वो असल में कोई और नहीं बल्कि अलायंस एल्डर मास्टर नैनगोंग है, जिसकी पहले भी अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन में यूहो के साथ मुलाकात हो चुकी थी। और वो यूहो को पहचानते हुए कहता है कि तुम तो टांग वू हो ना, मुझे याद आया मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। जिस पर यूहो मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर नैनगोंग मिले हुए काफी अरसा हो गया। इस पर मास्टर नैनगोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मुझे स्कॉर्पियन टाइटल डोलू सोल मास्टर कहकर पुकारो, यही मेरा टाइटल है। जो सब कहते हैं उन्होंने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि मैं हूँ फाल्स फेस डोलू। ये दोनों ही टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर थे। दूसरी तरफ यूहो इन दोनों के सामने मासूम बनते हुए कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा जासूस हूँ, आखिर मुझे मारने के लिए सन मून एम्पायर ने तो इतने पावरफुल एल्डर्स को क्यों भिजवा दिया। जिस पर मास्टर नैनगोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि पिछली बार अंडरवर्ल्ड सोल गाइडेंस कंपटीशन के दौरान तुमने हमसे कई सारे रेयर मेटल्स चुरा लिए थे, और ये योलिन के सन मून डिवाइन गॉड नीडल की तो बात ही नहीं कर सकते। वो एक लेवल 9 का बहुत ही सारे डेंजरस सोल गाइडेंस टूल है, जिनमें से एक को लेकर तुम अपने साथ चले गए थे। आज मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कहाँ भागते हो। ये सब सुनकर यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि भागना, आखिर मैं क्यों भागूंगा। उसके ये कहते साथ ही तभी अचानक हम देखते हैं कि एल्डर सोंग पीछे की तरफ से अपने हॉक फॉर्म में तीसी के साथ आते हुए यहाँ इन दोनों एल्डर्स पर फिर से हमला कर देती है, जिससे ये दोनों ही एल्डर्स हिट हो चुके थे। मास्टर नैनगोंग एल्डर सोंग को देखते हुए कहता है कि ये तो ग्रीन शैडो डोलू है, जो कि एक सुपर डोलू लेवल की कल्टिवेटर है, और वो यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा फेमस थी, जो कि इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। ऊपर से हम देखते हैं कि यूहो ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके यहाँ पर एल्डर सोंग के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एल्डर सोंग इन दोनों इवल सोल मास्टर की एक एक हरकत पर नजर रख सकती थी, और उसके लिए इन दोनों के साथ फाइट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहाँ पर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि तभी अचानक फाल्स फेस ने फिर से अपने 6 सोल स्किल डेविल इंसेक्ट प्रिजन को एक्टिवेट कर दिया था, और वो इसका प्रेशर यहाँ एल्डर सोंग पर लगाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर नैनगोंग भी फिर से अपने 6 सोल स्किल डेविल मिस्ट कुरेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एल्डर सोंग पर हमला कर देता है, लेकिन एल्डर सोंग के सामने ये दोनों ही अटैक कुछ नहीं थे। वो अपनी पावर्स अनलीश करते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ हिट कर देती है। साथ ही साथ उसने अपने 4th सोल स्किल ग्रीन हक मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए सबसे पहले फाल्स फेस को हिट कर देती है, और इसके बाद वो एल्डर नैनगोंग की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर तो एल्डर नैनगोंग खुद को बचाने के लिए अपने 7th सोल स्किल ट्रू मार्शल बॉडी टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग एक बहुत बड़े जायंट सेंट्रीपीड में कन्वर्ट हो चुके थे, जो कि उनकी फिजिकल एबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए एल्डर सोंग और यूहो पर हमला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि यूहो जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गया था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि फाल्स फेस और मास्टर नैनगोंग दोनों ने एक साथ मिलकर एल्डर सोंग पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक तो अपनी 9th सोल स्किल डेविल इंस्टिंक्ट डिवोरिंग द हेवन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जबकि दूसरी ने अपने 8th सोल स्किल 100 सेगमेंट अलाइनमेंट टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। ये दोनों ही अपनी इन पावरफुल टेक्निक्स के साथ सीधे जाकर एल्डर सोंग से टकरा गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इन दोनों के हमले को ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उससे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। उल्टा ये दोनों भी लगातार अपनी टेक्निक की पावर को इनहेंस करते जा रहे थे, इससे पहले कि ये दोनों एल्डर सोंग को हरा पाते। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने हवा में जंप करते हुए अपने ग्रुप वीकनेस सोल शॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिस टेक्निक में वो एक साथी डोमेन क्रिएट करते हुए कई सारे लोगों पर प्रेशर लगा सकता है, जिस टेक्निक से ये दोनों ही इवल सोल मास्टर हिट हो गए और एल्डर सोंग को मौका मिल चुका था। वो फिर से अपने 7th सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को अवेकन कर लेती है, जिस वजह से वो एक जायंट
जायंट ईगल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जहां पर वो अपनी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही साथ वो अपनी सोल स्किल ग्लिंसिंग ग्रीन फेदर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से उन दोनों इविल सोल मास्टर पर अटैक भी कर देती है, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे नीडल फेदर अटैक तेजी से उन दोनों की तरफ आ रहे थे और ये दोनों ही उस अटैक को डॉज नहीं कर पाते, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोनों ही खून की उल्टियां करने लगे थे। फलफेस यहाँ पर मास्टर नेंगोंग से कह रहा था कि ये औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। सिर्फ वो लड़का ही सोल डोलो लेवल का कल्टिवेटर है, हमें मरने से पहले उसे अपने बंदी बनाना होगा ताकि हम उसका इस्तेमाल करते हुए इस जगह से निकल सके। मास्टर नेंगोंग भी उसकी बात से एग्री करता है और वो यहाँ पर एल्डर सोंग के साथ लड़ते हुए कहता है कि एल्डर सोंग को मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम तब तक मौका पाकर फिर से यूहो को बंदी बना लो। जो सुनकर फाल्सफेस बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। जब एल्डर सोंग यहाँ नेंगोंग के साथ फाइट करने में मसरूफ थी तो वो तेजी के साथ इसी मौके का फायदा उठाकर यूहो की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो उससे पकड़ सके और एल्डर सोंग चाहकर भी उससे फॉलो करते उसके पीछे नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसके रास्ते में नेंगोंग खड़ा था। हम देखते हैं कि फाल्सफेस ने यहाँ पर अपने सोल स्किल डेविल इंसेक्ट डोमेन टेक्निक को क्रिएट करके फिर से यूहो पर हमला कर दिया, जिस डोमेन के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे पॉइजनियस इंसेक्ट्स ने चारों तरफ से यूहो को घेर रखा है और वो सारे के सारे इंसेक्ट्स यूहो पर हमला करने लगे। यूहो भी उनके अटैक से बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि फाल्सफेस यहाँ पर अपने सोल शैडो पॉइजन टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि सारे के सारे पॉइजनियस इंसेक्ट एक साथ ही यूहो पर कूद पड़े। यूहो भी उन सभी इंसेक्ट्स के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी बॉडी के आसपास अपनी डेस्टिनी आई की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना देता है, मगर यह भी काफी नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो अपनी डेस्टिनी आई की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सोल शॉक टेक्निक क्रिएट करने लगा और यूहो ने वो सोल शॉक की एनर्जी सारी की सारी अपने पंच में इकट्ठा कर ली थी, जहां पर हम देखते हैं कि यूहो जोर से जमीन पर पंच लगाता है और इसी वजह से यूहो के आसपास जितने भी पॉइजनियस इंसेक्ट्स थे वो सोल शॉक टेक्निक की वजह से मारे गए। ये करने की वजह से अब यूहो के सामने फाल्सफेस बिल्कुल ओपन खड़ा था, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो अपने 6 सोल स्किल सोल स्नैच टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक से हिट करते हुए यूहो ने फाल्सफेस की बॉडी से उसकी सोल तक को बाहर की तरफ निकाल लिया था। हालांकि वो एक टाइटल डोलो सोल लेवल का मास्टर है। ये देखकर तो फाल्सफेस को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अब बस सिर्फ यहाँ से निकलना चाहता है। वो फौरन से खुद पर काबू करते हुए अपने 5th सोल स्किल फल शैडो इंजेक्टरी टेक्निक को एक्टिवेट करके तेजी के साथ जमीन के अंदर घुसते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। फिर दूसरी तरफ यूहो से भागने नहीं दे सकता। वो अपनी डेस्टिनी आई की पावर से फौरन अपनी डेस्टिनी सोरो टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल अरे निकलते हुए सीधा जाकर जमीन को हिट कर देती है और इसी वजह से मजबूरन फाल्सफेस को बाहर की तरफ आना पड़ा। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा और घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यूहो रुकता नहीं बल्कि वो अपने लेवल 8 की डीकंपोजिशन कैनन को भी बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे यूहो यहाँ पर पहली बार इस्तेमाल करते हुए फिर से फाल्सफेस पर हमला कर चुका। हालांकि वो एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर था, पर फिर भी हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही पावरफुल अरे से वो हिट होते हुए वहीं पर खाक में बदल जाता है। इससे हमें मालूम होता है कि ये लेवल 8 की डीकंपोजिशन कैनन कितनी ज्यादा डेंजरस थी। मास्टर नेंगोंग भी यूहो की ये टेरिफाइंग पावर देखकर हक्का बक्का रह गए थे, इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते। तभी अचानक एल्डर सोंग ने उस पर भी हमला करते उसे इंजर्ड करके हरा दिया, जिसे पकड़कर एल्डर सोंग यहाँ यूहो के पास आने लगी। साथ ही सर वो अपने मन में सोच रही थी कि यूहो सिर्फ सोल डोलो लेवल पर है, लेकिन फिर भी उसकी कॉम्बैटिबिलिटी से टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर को हराने के बराबर हो चुकी है। कहना पड़ेगा कि ये आदमी वाकई में एक मॉन्स्टर है। एल्डर सोंग जब ये सब सोच रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो अपने गोल्ड इलेक्ट्रोलक्स के थ्रेशोल्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म के गेट को ओपन कर देता है, जिसे ओपन करते यूहो एल्डर सोंग से कहने लगा कि चलो हमें अंदर चलना चाहिए। एल्डर सोंग भी नेंगोंग की बॉडी लेकर फिर से स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के अंदर इंटर कर गई, जहां स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के अंदर इन लोगों ने मास्टर नेंगोंग को बांधकर नीचे की तरफ पटक दिया था। वो जब होश में आया तो वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां पर है। उसे लग रहा था कि कहीं वो मर तो नहीं गया, क्योंकि ये जगह उसे हेल की तरह दिखाई दे रही थी। पर तभी अचानक एल्डर सोंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें मरने दूंगी। जो सब बोलते हुए एल्डर सोंग काफी गुस्से के साथ धीरे धीरे से उसी की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी ईगल फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए मास्टर नेंगोंग की बॉडी को उस फ्लेम से जलाने लगती है, जिसकी वजह से मास्टर नेंगोंग की सोल पावर बहुत ही तेजी के साथ कम होती जा रही थी और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, इस तरह से तो मेरे मेंटेनियर्स तबाह हो जाएंगे और मैं हमेशा के लिए एक नकारा बनकर रह जाऊंगा। जिस पर एल्डर सोंग जवाब देते हुए कहती है कि इस कल्टीवेशन को हासिल करने के लिए तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली होगी, मैं तो बस सिर्फ इंसाफ कर रही हूँ। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम पर रहम किया। मैं तुम्हें पूरा चांस
से नहीं मार रही, सिर्फ तुम्हारे मेंडेरियस तबाह कर रही हूँ। मगर इस दुनिया में कल्टीवेशन को खोना सबसे बड़ी तकलीफ थी, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर डेंगोंग फनन यहाँ पर एल्डर सोंग से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मेरी सोल पावर रखने दो, तुम जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। यूहो उसकी ये बातें सुनकर सामने की तरफ आते हुए कहता है कि तुम तो ज़ीशुई अलायंस के एक रिस्पेक्टेड मास्टर हो ना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने सारा कमजोर होंगे। जिस पर मास्टर डेंगोंग यूहो से कहता है कि यूहो प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं अपनी कल्टीवेशन को खोकर हमेशा के लिए बेकार नहीं होना चाहता, प्लीज मुझ पर रहम करो, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जो सब बोलते वो इनके सामने बो डाउन कर रहा था। साथ ही सर वो कहता है कि मेरी मार्शल सोल एक हेवनली स्कॉर्पियन की है, मैं दूसरे इवल सोल मास्टर्स की तरह नहीं हूँ जिन्हें खुद की सोल पावर इंक्रीज करने के लिए लोगों के सोल को डिवोर करना पड़ता है। मैंने अपनी कल्टीवेशन जर्नी में अभी तक ज्यादा लोग नहीं मारे, तो प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। जो सब सुनकर एल्डर सोंग यहाँ पर गुस्से के साथ मास्टर डेंगोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि अच्छा मुझे होली स्पिरिट चर्च की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे बताओ कि उसमें कितने मेंबर्स और एल्डर्स हैं। जिस पर मास्टर डेंगोंग ने बताना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि होली स्पिरिट चर्च की सुप्रीम फाउंडर है मिस यी ज़ीशुई, जिसे डेड गॉड डोलू के नाम से भी जाना जाता है। उनके नीचे होली स्पिरिट चर्च के लीडर और डिप्टी लीडर आते हैं, जिनमें से लीडर तो है मास्टर जोंगली और डिप्टी लीडर है मिस फेंगलिंग। उन्होंने भी अपने साथ 2 होली मेडन्स रखे हुए हैं, जिनमें से एक तो सिल्वर ग्रास होली मेडन है और दूसरी है मिस याओटाओ, यानी कि एक मिस तांग्याती और दूसरी मिस याओटाओ। जिसके बाद आते हैं होली स्पिरिट चर्च के टॉप 8 एल्डर्स और वो 8 के 8 एल्डर टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर्स हैं। मैं भी उन्हीं 8 एल्डर्स में से एक हूँ। इसके बाद होली स्पिरिट चर्च के पास एक सर्वेंट हॉल भी है, जिसमें 12 सर्वेंट्स हैं, जो कि हमारे लिए ऑनरेबल गेस्ट है और वो सारे के सारे सर्वेंट्स ही एक से बढ़कर एक खतरनाक है। जिन 12 के 12 सर्वेंट्स को सिर्फ सुप्रीम फाउंडर यी ज़ीशुई कमांड कर सकती है और उन 12 सर्वेंट्स के हेड का नाम है ब्लैक ड्रैगन मास्टर लोंग ज़ियाओ याओ। सर्वेंट हॉल का हर एक कल्टीवेटर ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन कि हमारे 8 एल्डर्स में से जो सुपर डोलो टाइगर स्कॉर्पियन डोलो ज़ेंगपेंग है, वो भी यहाँ पर सर्वेंट हॉल के टॉप 5 में नहीं आ सकता। यानी कि अगर इस तरह से कैलकुलेट किए जाए तो होली स्पिरिट चर्च के पास 20 से भी ज्यादा टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स है और साथ ही साथ होली स्पिरिट चर्च के पास 2 लिमिट डोलो मास्टर्स भी है, जिन दोनों की पावर तो इस पूरे के पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो तो तुम लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर मास्टर डेंगोंग ने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी थी और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।